वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोस्तों पीछे वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? मिसिंग नंबर निकालना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा मिसिंग नंबर आएगा। मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले ये से देखना है, उसके बाद रिलेशन है ऐसे देखना है। तो देखिए, अगर तुम नीचे की तरफ देखोगे तो 3 6 5 में से क्या 6, 3 में से क्या रिलेशन है कि 5 आ जाए। फिर 2 और 1 में से क्या रिलेशन है कि 3 आ जाएगा। हम यहाँ पर 3 प्लस 6 कर दे तो दोस्तों 9 आता है। 9 माइनस 4 करे तो 5 आ सकता है। मगर 2 प्लस 1 करते ही दोस्तों माइनस 4 तो हुए नहीं, सीधा 3 आता है। इसलिए नीचे का रिलेशन तो नहीं निकलेगा। रिलेशन तो कोई ना कोई यहाँ पर ही निकलेगा। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो देखिए, तुम्हें मैं बताता हूँ। अगर तुम 3 प्लस 2 प्लस 5 कर दो, कितने हुए? तो 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। 10 प्लस 7 कर दो, कितने हुए? तो दोस्तों 17 हो गए। 17 यहाँ पर दिए हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पर अगर तुम 6 प्लस 1 प्लस 7 करोगे तो 7 दूनी 14 होते हैं। 14 प्लस 7 कर दो दोस्तों तो कितने होते हैं? तो सर 14 और 7 21 होते हैं। मगर यहाँ तो 43 दिया हुआ है, इसलिए ये तो रिलेशन नहीं हो सकता है। अगर तुम इस प्रकार देखो कि यहाँ पर 3 का तो स्क्वायर कर दो, प्लस 2 प्लस 5 कर दो, तो दोस्तों 9 प्लस 2 प्लस 5 हो गए तो कितना हो गया? तो सर 9 और 2 11 और 1 16 हो गए। 16 प्लस 1 कितने हो गए सर? 17 हो गए। और यहाँ पर देखिए, तुम 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1 प्लस 7 कर दो, तो फिर तुम देखोगे कि 36 प्लस 1 प्लस 7 कितने हो गए? तो 36 प्लस 1 प्लस 7 दोस्तों 36 और 1 37 हो गए। 37 और 7 कितने हो गए? तो दोस्तों 43 हो गए। मगर यहाँ तो हमने प्लस 1 किया था, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, चलिए दोस्तों देखते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन को। देखिए, मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। इस पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या को तो मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाली को प्लस कर दो। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको प्लस कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको प्लस कर दो। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तुम 3 इंटू 5 प्लस 1 कीजिए, कितने हुए? तो 15। देखिए, यहाँ पर एक नहीं है, दो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? दो। तो 3 इंटू 5 15 प्लस 2 कीजिए, कितने हुए? तो सर 17। यहाँ से देखिए 6 इंटू 7 कीजिए, 6 इंटू 7 प्लस 1 कीजिए, तो देखिए 6 संते 42 प्लस 1 कितने हुए? तो सर 43 हुए, जो कि दिए हुए हैं ये 17 और 43। यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2 कीजिए, प्लस दोस्तों इस बीच वाली संख्या को प्लस कर दीजिए, जिस प्रकार हमने ऊपर वाली को किया है। तो 10 और 3 कितने हो गए? तो सर 13 हो गए। और ये 13 ही अपना करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और करना भी क्या है दोस्तों, हमें हमारे आंसर से मतलब है, जो कि हमारा निकल चुका है और यही हमारा आना चाहिए। तो ऑप्शन है 13 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 13 जो है दोस्तों, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये तो अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है? विषम की पहचान करना है। तो कोई 3 तो इसमें सेम है और एक इसमें दोस्तों क्या है? डिफरेंट है। उस डिफरेंट की हमें पहचान करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समझना, 1 और 6 कितने हो गए? 7। 7 और 8 कितने हो गए? तो सर 15। यहाँ से देखिए 2 और 8 कितने हो गए? सर 10। 9 और 8 कितने हो गए? तो सर 17। यहाँ पर देखिए 1 और 7 कितने हो गए? 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो दोस्तों देखिए 15 16 17 और फिर 10, ये तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। ये तो कोई मामला ही सेट नहीं हुआ है। तो फिर ये रिलेशन कैसे बनेगा? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि तुम अगर 7 का भाग इसमें देना चाहो तो आराम से चला जाएगा। 98 में भी 7 का भाग जाता है। और यहाँ पर भी दोस्तों 168 में भी 7 का भाग जाता है। किसका? तो 24 का 7 बार चला जाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर तुम देखोगे तो इसमें 7 का भाग नहीं जाता है। इसीलिए 178 जो है वो क्या हो जाएगा? तो सर वो हो जाएगा अपना विषम। क्या हो जाएगा? ये अपना विषम
हो जाएगा, तो 178 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 178 में 7 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को। 6 है, फिर -3 हो गए, 18 माइनस का हो गया, और दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या आएगा? तो तुम यहाँ पर अगर इसको समझोगे कि ये 6 से -3 कैसे हो गया, तो दोस्तों तुम्हें समझने में आएगा कि इसने क्या कर दिया। तो -2 का भाग अगर करेंगे तो दोस्तों -3 आ सकता है। समझना इस बात को कि 6 अनुपात -3 हो गया, समानुपात माइनस का 18 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो माइनस भाग कर दिया किसका? 2 का। अब 18 में तुम माइनस भाग कर दो किसका? तो सर 2 का, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर बताओ 9 माइनस का मिलेगा या तुम्हें प्लस का मिलेगा? तो दोस्तों तुम्हें यहाँ पर प्लस का 9 मिलेगा, क्योंकि माइनस पहले से है और माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस का मत कर देना। ये सभी के सभी गलत है, मगर ऑप्शन बी जो है प्यारे साथियों, वो क्या है? एकदम सच्चा मुच्चा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही हमारा क्या है? प्लस में हमें मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मिसिंग नंबर से संबंधित है, या तुम ये कह सकते हो श्रृंखला से संबंधित है। इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो जरा सा देखना इस क्वेश्चन को। 3 है, फिर 6 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 15, फिर 24, फिर 39, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले 3 है, फिर इसने 6 कर दिए, फिर इसने 9 कर दिए, फिर इसने 15 कर दिए, 15 के बाद सीधा 24 कर दिया, 24 के बाद 39 कर दिया, 39 के बाद इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब तुम देखना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। देखिए 3 + 3 6 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 + 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 प्लस, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत लगा दिया, समझना। 3 + 3 कितने हो गए? 6। 6 + 3 कितने हो गए? 9। 9 में 6 ऐड किए दोस्तों, कितने आए? 15। 15 में फिर देखना कितने ऐड कर दिए, तो +9 ऐड कर दिए, कितने आए? 24। 24 में अब कितने ऐड करें? तो 10 34 हो गए। 34 और 5 कितने हो गए? 39 हो गए, तो 15 ऐड हो गए। तो अब आगे क्या ऐड करना है वो हमें मालूम नहीं है, तो आगे क्या ऐड कर सकते हैं? तो ऐसे तो ये नहीं होगा, तो फिर ये सर क्वेश्चन कैसे होगा? तो समझना इस क्वेश्चन को। 3 है, फिर 6 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 15 हो गए, उसके बाद 24 हो गए, उसके बाद 39 हो गए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो अब तुम समझना इस बात को कि 3 + 6 कितने हुए? तो सर 9 हुए। कितने हुए? 9 हुए। 6 + 9 कितने हुए? तो सर 15 हुए। कितने हुए? देखिए 3 + 6 कितने हुए? 9 हुए। 9 + 6 कितने हुए? तो सर 15 हुए। 9 + 15 कितने हुए? तो सर 24 हो गए। और देखिए 15 + 24 कितने हुए? तो सर 39 हो गए। अब 24 + 39 करो तो देखिए 9 और 4 कितने हो गए? सर 3 हो गए। और 3 और 2 कितने हो गए? 5। और 5 और 1 कितने हो गए? तो सर 6। तो अब तुम जब 24 + 39 करोगे तो तुम्हारा 63 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यही क्या होगा दोस्तों? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से भी रिलेशन दे दिए जाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे रिलेशन अगर सामने आ जाए तो घबराना मत, बहुत ही तसल्ली से सोल्व करना, तुम्हारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि ये किस प्रकार से सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। देखिए स्कूल है, शिक्षक हो गया, वहीं समानुपात न्यायालय है, क्या हो जाएगा? तो जब तुम इस स्कूल और शिक्षक का जो रिलेशन है वही न्यायालय का किससे हो जाएगा? तो देखिए स्कूल में शिक्षा कौन देता है? तो सर शिक्षक देता है। और न्यायालय में दोस्तों स्पीच कौन करता है? तो तुम इस बात को ध्यान में रखना, न्यायालय में स्पीच कौन करता है? तो सर वकील करता है। कौन करता है? वकील। टेनिस करेगा नहीं, न्याय करेगा नहीं, खेल होगा नहीं, बल्कि वकील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा। और ये वकील ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो गया। जिस प्रकार स्कूल में शिक्षा शिक्षक देता है, उसी प्रकार न्यायालय में मुकदमा कौन लड़ता है? तो दोस्तों एडवोकेट लड़ता है। कौन लड़ता है? एडवोकेट लड़ता है, अधिवक्ता मुकदमा लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को तुम। देखिए इसे, ये जो क्यू है ये पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की,
आर बुआ है एक्स की और एल पुत्र है आर का, तो एल का पी क्या लगा। अब तुम इस बात को समझना कि सबसे पहले ये जो क्यू है, इस क्यू से ही लेकर चलते हैं। देखिए ये क्यू है, ये क्यू किसका पुत्र है, तो सर ये क्यू पुत्र है पी का। अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ना, और क्या बोला, एक्स पुत्री है क्यू की, इस क्यू की जो पुत्री है वो एक्स है। कौन है, इस क्यू की पुत्री एक्स है। ठीक है, अच्छी बात है। आर बुआ है एक्स की, इस एक्स की बुआ जो है, इस एक्स की बुआ कौन है, तो आर है। कौन है, तो ये आर इस एक्स की बुआ है। आगे और देखते हैं, देखिए, और एल पुत्र है आर का, इस आर का जो पुत्र है, इस आर का जो पुत्र है वो है दोस्तों एल। एल पुत्र है आर का, तो आर और एल, तो आर का तो एल पुत्र है आर का। तो बताओ एल का पी से क्या संबंध है, इस एल का इस पी से क्या संबंध है, वो संबंध हमें बताने हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे। देखिए क्यू पुत्र है पी का, इसका मतलब पी का बाप कौन, तो क्यू, सॉरी, क्यू का बाप कौन, तो पी। और पी, क्यू का पुत्र कौन, तो दोस्तों एक्स, इसका मतलब एक्स का दादा कौन, तो एक्स का दादा पी। और ये देखिए ये बुआ है, कौन है, ये बुआ है किसकी, एक्स की, तो इसका मतलब ये भी इसकी बेटी हो गई, तो क्यू और आर तो भाई बहन हो गए। अब ये बोल रहे हैं आर का पुत्र कौन है, तो आर का पुत्र दोस्तों एल है। और इसकी पुत्री कौन है दोस्तों, तो इसकी पुत्री कौन है, तो आर है। तो पी के पुत्र और पुत्री कौन है, तो पी का बेटा तो क्यू है, पी की बेटी है आर, पी का पोता है एक्स, और पी का एल से संबंध बताना है दोस्तों, पोत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोत्र या द्वैता हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ईमानदारी से तो दोस्तों देवता होता है, क्या होता है, देवता कह दो या द्वैता कह दो या बेटी का लड़का कह दो, एक ही बात है। तो दोस्तों पी का एल से जो संबंध है वो हो जाएगा देवता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के। बस तुम्हें अगर डायग्राम बनाने की ट्रिक है तो तुम डायग्राम के हिसाब से इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, वरना तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा समझ में कम ही आएंगे। पी एक्स क्यू पी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ कर, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी है, फिर आई है, फिर ओ हो गया, फिर एक्स हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क एक्स और ए। तो अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना कि इसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए बी है, उसके बाद इसने आई कर दिया, या फिर तुम ये कह दो कि यहाँ पर तुम समझना कि बी के बाद इसने आई कर दिया, आई के बाद इसने ओ कर दिया, ओ के बाद इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्वेश्चन मार्क के बाद इसने एक्स कर दिया, एक्स के बाद इसने ए कर दिया। तो अब तुम यहाँ से समझना बी कितने पे है, 2 पे, आई कितने पे है, 9 पे, ओ कितने पे है सर, 15 पे, यहाँ पर एक्स कितने पे है, तो सर 23 पे, और ए कितने पे है सर, 1 पे। तो बी से 9 की तरफ चलिए, कितने हुए, तो सर +7। 9 से 15 की तरफ चलिए, कितने हुए, तो सर +6। अब तुम्हें क्या करना है, तो सर अब जाहिर सी बात है, पहले +7 फिर +6, अब करना है हमें +5। तो अब तुम ओ में +5 करते ही क्या आ गया, तो सर टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी। टी के बाद 5 के बाद देखिए 23 पे, तो 23 पे क्या है, तो दोस्तों 23 पे +3 हो गए। 23 पे क्या है, तो सर एक्स है, एक्स के बाद माइनस है, फिर +3 किया, क्या आ गए, तो सर ए आ गया। तो अपना कौन सा हो गया, तो यहाँ से देखिए 2 है, 9 है, तो 7 प्लस हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 से 15 की तरफ चलते हैं, 6 प्लस हो गए। अब हम कर देंगे टी, टी पे हो गए 5 प्लस, फिर टी के बाद यू वी डब्लू और एक्स, तो +4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक्स आता है दोस्तों 24 पे, किस पे, 24 पे, तो +4 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद +3 हो जाएंगे। तो ये जो टी है दोस्तों, ये टी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है दिमाग ना लगाने पर। तो फिर दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से तसल्ली से अगर क्वेश्चनों को देखोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो तो समझ में आएंगे कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना टी जो है ये आंसर निकल कर आ गया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ये 178 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
समझने का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बोट को छोड़ दो, मैक्स और एनवाई में, एनवाई ए में जो संबंध है वही बोट में हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले देखिए मैक्स हो गया, फिर अनुपात दोस्तों एन वाई ए हो गया, फिर समानुपात प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा। बोट के बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करनी, इनकी मार्किंग कर दो। देखिए एम कितने पे आता है सर, 13 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। एक्स कितने पे आता है, तो मैंने क्या कहा, 24 पे। एन कितने पे आता है सर, 14 पे। वाई कितने पे आता है सर, 25 पे। ए कितने पे आता है सर, 1 पे। बी कितने पे आता है, 2 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ये कितने पे आता है, 20 पे। ये लीजिए सर, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, तो देखिए एम से एन की तरफ चलिए, क्या हुआ, +1। ए से वाई की तरफ चलिए, किसकी तरफ, ए से वाई की तरफ चलिए, कितने हुए, तो सर -2। एक्स से ए की तरफ चलिए, कितने हुए, तो एक्स, फिर वाई जेड, एक्स फिर वाई जेड हो रही है, तो क्या हो गए, तो सर +3। तो देखिए +1 -2 +3। तो अब तुम्हें क्या करने हैं, बी से सी की तरफ। तो ये लीजिए, ये तो ऑटोमेटिकली खारिज हो गए। फिर यहाँ से देखिए तुम्हें करने क्या है, -2 करने हैं। तो एम से पहले क्या आते हैं, तो एम एन ओ, तो क्या आ गया सर, एम आ गया। क्या आ गया, एम आ गया। ये एन ऑटोमेटिकली खारिज हो गया। और यहाँ से देखिए टी है, टी में +3 करने हैं, तो यू वी डब्ल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू। तो सी एम डब्ल्यू कहाँ पर है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ये रहा सी एम डब्ल्यू। कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपके जितने भी छोटे छोटे एग्जाम हैं उनमें आपको अगर एक आध भी पकड़ होती है तो तुम्हारा आंसर तुम्हें सीधा सीधा नजर आ जाएगा। जैसे कि मैंने टिक लगाया है, तो उसी प्रकार से तुम्हें अपने आंसर के पकड़े करनी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहती है। तो ये जो सी एम डब्ल्यू है प्यारे साथियों, ये सी एम डब्ल्यू ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, अगर तुम समझो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए श्रृंखला को पूरा करे, सीरीज को पूरा करना है और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, सारी की सारी ट्रिक फेल होती है। सिर्फ एक ट्रिक को लेकर, किसको, कॉमन को। किसको, कॉमन के अलावा सारी ट्रिक फेल होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके सोल्व दोबारा भी। एक, फिर 2 डेज, फिर 3 डेज, फिर आई, फिर दोस्तों जे, जे के बाद दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, एल, एल के बाद 1 2 3 डेज और फिर एल। तो देखिए आई जे तो हमें दिख गया। अब देखिए ऑप्शन में हमें के और नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आई है। उसके बाद तुम यहाँ पर दोस्तों क्या लगा दो, जे लगा दो, फिर के लगा दो, फिर एल लगा दो। ये लीजिए, फिर आई जे फिर के लगा दो, ये एल हो गया। यहाँ पर दोस्तों तुम आई लगा दो, जे लगा दो, के लगा दो, एल ऑलरेडी है। तो ये लीजिए हमारी सीरीज कंप्लीट। और करनी भी क्या है, ये लीजिए कंप्लीट हो गई। तो हमने क्या क्या ऐड किए, जे के एल के आई जे के, ये हमने ऐड किया, जे के एल के आई जे के, जे के एल के, जे के एल के आई जे के। तो ये कहाँ है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मगर ऑप्शन डी में देखोगे, जे के एल के आई जे के ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी ही दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितनी इजी चल रही है रीजनिंग की क्लासें, बस थोड़ा सा समझना ही तो पड़ता है। अगर तुम इनको समझ लो तो तुम्हारी आराम से रीजनिंग में नैया पार लग सकती है दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहती है। तो बस इस तरह से जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इसको। किससे संबंधित है, तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन को तुम, ये क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में किसको, तो दोस्तों पोर्टर को ओ एन एस यू एफ एस लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में वोल्कर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम दोस्तों किसको बनाएंगे, पोर्टर को बनाएंगे। देखिए पी ओ डबल टी ई आर, क्या हो गया दोस्तों, पोर्टर हो गया। और पोर्टर को इसने क्या बोला है, तो पोर्टर को सर इसने कहा है ओ, फिर क्या कहा है एन, फिर क्या कहा है एस, फिर क्या कहा है यू, फिर क्या कहा है एफ, फिर क्या कहा है एस। तो अब तुम यहाँ से देखना इसे, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। किसने कहा है पोर्टर को, तो ये कितने पे आता है, 16 पे। कितने पे आता है, 15 पे, तो -1। तो यहाँ पर देखिए 15 पे और ये 14 पे, तो -1। एस 19 पे, टी 20 पे, तो -1। टी के बाद यू है, तो टी फिर यू आ गया, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, +1।
यहाँ पर देखिए ई एफ प्लस 1, पी क्यू आर एस तो प्लस 1, तो देखिए 3 बार तो -1, 3 बार +1। तो अब हम क्या करेंगे, वोल्कर बना देंगे, WALKER, सीधा सीधा ही बन जाएगा दोस्तों, कोई समझने वाली इसमें बात नहीं है। जे के बाद में एल, ई के बाद में एफ, आर के बाद में एस, और यहाँ पर एल से पहले क्या आता है, तो जे के बाद में के आ गया, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, डब्लू के पहले क्या आता है, तो एक्स, वाई, डब्लू, डब्लू से पहले क्या था, टी यू वी, तो ये लीजिए वी, VZKLFS, VZKLFS ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, बस हमें इस तरह से ही अपने रिलेशन निकालने हैं कि देखिए इसने 3 बार -1, 3 बार +1, और अपना आंसर निकल कर आ गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।